हाय मॉमीज, यूई मॉम किड्स केयर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हम अपने बच्चों को या हम हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनका सर्दियों में कैसे ख्याल रखें और किन किन बातों का ध्यान रखें, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना रही हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें ठंडियों में हमारे बच्चे बहुत छोटे होते हैं और हमें कहीं ना कहीं बहुत डर होता है कि अगर हम कुछ एक्स्ट्रा कर देते हैं जो उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती है, अगर हम ये करेंगे तो आई होप शायद मेरे बच्चों को ठंड लग जाए। तो बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे दिमाग में चलती रहती है, तो इन सब बातों को और इन सब कन्फ्यूज़न को शायद मैं आपकी कन्फ्यूज़न को दूर कर सकूं, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक बनाया हुआ है। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आए। पहली बात करते हैं, बच्चों के लिए ठंड में ये सोचते हैं कि बच्चों को मसाज करने से बच्चों को ठंड लग जाएगी, तो ये आप गलती कभी भी मत करिएगा। ठंड में बच्चों को मसाज ज़रूर दीजिएगा। मसाज देने से क्या होता है, जो हमारा ठंड में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन क्या है थोड़ा सा धीमा हो जाता है, तो एक मसाज देंगे तो बच्चों को भी गर्माहट मिलती है और जो बच्चे का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छे से उन्हें आराम भी मिलता है और वो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से चलने लगता है और कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब बात करते हैं मसाज किस टाइम देना चाहिए। तो मसाज आप कोशिश कीजिए कि जब थोड़ा सा धूप हो, जैसे आप धूप निकल आई हो तो धूप के टाइम पे कमरे में ही आप मसाज कीजिएगा। कमरे को अच्छे से बंद कर लीजिएगा और ताकि धूप से क्या होता है कमरे में थोड़ी गर्माहट हो जाती है, उनके टाइम पर आप कमरे के अंदर ही बच्चों को मसाज दीजिएगा और ताकि उसको ठंड भी ना लगे और उसे अच्छा रिलीफ भी मिले। अब बात करते हैं कि ठंड में अक्सर धूप नहीं निकलती है, तब क्या करें। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके घर में, जैसे मैं अपनी बेटी के लिए ब्लोअर ला के रखा हुआ है, तो थोड़ी देर के लिए पहले मैं ब्लोअर कमरे में चला कर कमरा थोड़ी देर बंद कर देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि कमरे में एक गर्माहट टाइप की हो जाती है, उसमें के बाद जब ब्लोअर बंद करके मैं उसकी मसाज करती हूँ तो उसे ठंड भी नहीं लगती है और उसको ठंड का एहसास भी नहीं होता है, वो अच्छे से मालिश करवा लेती है। तो आप ये कर सकते हैं। ब्लोअर आता है, ऐसा नहीं बहुत महंगा आता है, आप ब्लोअर आप परचेज़ कर लीजिए, उसे अपने कमरे में थोड़ी देर के लिए चला दीजिए ताकि कमरे का जो एटमॉस्फेयर ठंडा रहता है वो हल्का सा गर्म हो जाए, जिसमें बेबी का मसाज करने में थोड़ी आसानी हो। तो आप एक ब्लोअर भी रख सकते हैं। और अगर ब्लोअर भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आजकल आप देख ही रहे हैं ठंड के टाइम पे बहुत सारे लोग कोयला लगते हैं, तो कोयला जलाकर अपने कमरे में थोड़ी देर के लिए गर्माहट के लिए रख के दीजिए। जैसे थोड़ी गर्माहट हो जाए, कोयले का जो अंगीठी है उसको बाहर रख दीजिए और दरवाजे को अच्छे से ब्लॉक कर दीजिए, मतलब बंद कर दीजिएगा। उससे क्या है कि जो कमरे में गर्माहट है, दरवाज़ा आप बार बार ओपन करेंगे बंद करेंगे तो ठंड बाहर से अंदर आ जाएगी और वो कहीं ना कहीं आपके बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये सारे ऑप्शन है, आप आराम से बच्चे का मसाज ज़रूर करिए ठंड के टाइम पर। अब बात करते हैं किस तेल से मसाज करिए। तो सबसे बड़ी बात है, जो पुराने टाइम से चला आ रहा है, कोई भी ऐसा तेल नहीं है जो कड़वे तेल को टक्कर दे सके, तो आप कड़वा तेल ज़रूर यूज़ करिए ठंड के टाइम पर। कड़ बोलते हैं कड़वा तेल ऑलरेडी गर्म होता है और कड़वे तेल की से मालिश करने से बच्चों को अंदर एक गर्माहट आती है, तो एक कड़वे तेल का यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप बादाम का तेल भी ला सकते हैं, बादाम के तेल से भी मालिश कर सकते हैं बच्चे की आराम से। अब बात करते हैं जो बच्चे को जो मालिश करने का तरीका क्या होना चाहिए। बच्चों के मालिश करने का तरीका तो सेम है, बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप बच्चे की मालिश कीजिए तो कमरे को बार बार खोलिए नहीं। जैसे कि आपने कमरे में जो गर्माहट बना रखी है वो गर्माहट को बरकरार रखिए, और कमरे कमरे को आप बार बार खोलेंगी तो क्या होगा, ठंड से ठंड अंदर आएगी, क्योंकि मालिश के टाइम पे अगर बार बार ठंड और गर्म होगा तो बच्चों को कहीं ना कहीं सर्दी लगने की सर्दी लग सकती है और बच्चे को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। एक सही तरीका है कि जैसे हम मसाज करते वैसे करिए, बट थोड़ी देर के लिए, जितनी देर के लिए मसाज कर रहे हैं कमरे को बंद रखिए ताकि गर्माहट कमरे में बनी। बात करते हैं कि क्या हमें बच्चों को ठंड में रोज़ नहलाना चाहिए। जी हाँ, आप बच्चों को ठंड में रोज़ नहला सकते हैं, लेकिन नहलाने के टाइम पर भी आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आपने मसाज किया, अब क्या है, मसाज के 10 मिनट के बाद ही आप बच्चों को नहलाएंगे
तो जब वो 10 मिनट का गैप होता है उसमें जाके आप गीज़र ऑन कर दीजिए, गीज़र नहीं तो आप गर्म पानी रख लीजिए। गर्म पानी को जल्दी से करके आप गर्म पानी का बाथ उसको दे दीजिए। कोशिश कीजिए कि बाल रोज़ रोज़ ना धुलिए। अगर वो लड़की है लड़का जो भी है, बालों पे एक्चुअली क्या बालों पे ठंड पानी जैसे मॉइस्चराइज़र की वजह से गीला बना रहता है, तो उससे बच्चों को क्या होता है, सर्दी लगने की आशंका ज़्यादा होती है। तो रोज़ रोज़ बाल ना धुलिए, हफ्ते में एक दिन में बाल अगर आप धुल देंगे तो ठंड के टाइम पे वो सफिशिएंट रहता है। तो आप रोज़ उन्हें बाथ दीजिए तो बच्चों को भी अच्छा फील होता है, क्योंकि क्या होता है बच्चे अगर रोज़ क्या होता है भारी कपड़े पहने रहते हैं ऑलरेडी, ये होता है कि उनके स्वेटर है सबसे, अगर तेल के बाद आप नहीं नहलाते हैं तो वो स्मेल की वजह से बहुत इरिटेट होते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए आप नहला भी नहीं सकते तो उनको रोज़ गर्म पानी के कपड़ों से एक दो बार हफ्ते में, मान लीजिए आप 4 दिन नहलाते हैं, 2 दिन नहीं नहलाना चाहते कोई बात नहीं, गर्म पानी के कपड़े से आप उसे हल्का पोंछ जरूर दिया करिए, ताकि जो स्मेल होती है, हम लोग को स्मेल से इरिटेशन होती है तो बच्चा ही है तो उसको भी स्मेल से इरिटेशन हो ही जाती है। तो आप ये ज़रूर कर लिया करिए ताकि बच्चे को भी प्रॉब्लम ना हो और वो भी पूरे दिन अपना अच्छा फील कर सके। कपड़ों का कैसे ध्यान रखा जाए बच्चों को ठंड के टाइम पे, तो आप एक काम कर सकते हैं, लेयर वाइज कपड़े उन्हें पहना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने पहले उसे बनियान पहनाई तो उसके बाद आप उसे इनर पहना दीजिए, उसके बाद अगर आप चाहें तो हाफ स्वेटर, उसके बाद अगर जैकेट बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तो जैकेट पहना दीजिए, नीचे वूलन पैजामी है, सॉक्स हैं और सर पे टोपा है। तो ये आप 3-4 लेयर में अगर उसे करेंगे तो जैकेट तो एक्चुअली कि जब बाहर जाती है तभी हमें जैकेट की ज़रूरत पड़ती है, घर में इस तरह से लेयर वाइज कपड़े आप उन्हें पहनाकर आप उन्हें कंफर्ट में रख सकते हैं और सर्दी भी नहीं लगेगी। फिर बात करते हैं कि सर्दियों में क्या होता है, बच्चों को रात में कैसे सेफ रखें, ये रात या जब वो सोने जाते हैं, कि अक्सर बच्चों को सर्दी का जो एहसास होता है वो रात में ज़्यादा होता है। तो कोशिश ये करिए, विक्स वेपोरब है, जैसे मैं अपने बेटी के लिए विक्स वेपोरब रखती हूँ, कि क्या होता है रात में सोते समय उसके जैसे सर्द के टाइम पे हल्की सी नाक से खरखराहट की आवाज़ आती है और सीने से भी हल्की से खरखराहट की आवाज़ ना आए, उसके लिए आप बस सोते समय जब बच्चा सो जाता है तो विक्स वेपोरब है, तो विक्स वेपोरब बहुत ही अच्छा होता है बच्चों के लिए। 3 महीने के ऊपर के बच्चों को आप लगा सकते हैं सोने के बाद, उसके हल्के पीठ में, हल्के सीने में और नाखूनों में, पैरों के तलवों में आप अच्छे से लगाकर उन्हें अच्छे से कवर कर दिया। और ये ध्यान रखिए कि उस ड्यूरेशन में बार बार कमरे को बार बार खोलिए नहीं, क्योंकि इससे क्या होता है कि जितना फ़ायदा नहीं होगा, अगर बार बार वो हवा के एक्सपोज में आएगा तो जितना उसे फ़ायदा नहीं होगा उतना नुकसान हो जाएगा। तो इन चीज़ का जरूर ध्यान रखिए कि रात में अगर आप ये अप्लाई कर रहे हैं, उससे क्या होता है बच्चा सुबह जब उठता है तो उसके जो अंदर के बलगम, मान लीजिए कोई बलगम है या गले में सरसराहट है, वो सब आप सुबह के टाइम पे उसको रिलीफ ही देगा। और अगर आप विक्स वेपोरब नहीं लगाना चाहते हैं तो घर के बहुत सारे घरेलू नुस्खे होते हैं, जैसे कड़वे तेल में आप लहसुन, अजवाइन डालकर अच्छे से उसको तेल को गर्म करके एक अपने बॉटल में रख लीजिए, या रोज़ आप ये कर सकते हैं तो रोज़ रख के इसको बना कर रख लीजिए और सोने जब बच्चा सो जाता है उसे अप्लाई कर दीजिए। तो आपको जो सर्दी से लगने की टेंशन होती है उस टेंशन को आप दूर कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि हम खाने में उन्हें क्या दें ताकि उनके अंदर गर्माहट बनी रहे। तो आप बच्चों को जो 1 ईयर के ऊपर हैं तो आप उन्हें गुड़ दे सकते हैं रात में सोने के टाइम पर, और सूप दे सकते हैं, चिकन सूप है, और बहुत सारी ऐसी गर्म चीज़ें होती हैं जो बच्चे ईजिली पी भी लेते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं कि आप बच्चों को रात में इवनिंग के टाइम पे या सोते समय जब खाने में जो भी दीजिए गर्म चीज़ दीजिए, और रात में सोने से पहले हल्का सा पिंच दूध में डालकर हल्दी का, वो दूध में हल्का डाल करके उन्हें दूध जरूर पिलाइएगा, तो वो गर्माहट बनी रहेगी तो उनको सर्दी लगने की चिंता नहीं होती है। बात करते हैं कि बच्चों को सुबह के टाइम पे कैसे केयर की जाए। तो जैसे मॉर्निंग में क्या होता है जब बच्चे उठते हैं तो उनको अक्सर थोड़ी नाक थोड़ी उनकी ड्राई हो जाती है, नोज़ के अंदर बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता है तो बच्चे बहुत इरिटेट होते हैं। तो उस टाइम आप एक आता है नेज़ोरिल ड्रॉप होती है, वो आप मॉर्निंग के टाइम पे बच्चों के जैसे वो उठते हैं उनके 1 ड्रॉप अगर आप उनके नोज़ में डाल देते हैं तो उनकी नाक पूरी तरीके से ओपन हो जाती है और उन्हें भी अच्छा फील होता है। जो नेज़ोरिल होता है वो सिर्फ एक नमक और पानी का घोल होता है, वो कोई नुकसान नहीं करता। अगर डॉक्टर से नहीं करना चाह रहे हैं तो आप डॉक्टर द्वारा भी रिकमेंड कर सकते हैं, डॉक्टर भी आपको रिकमेंड करेगा। ये बच्चे के लिए कहीं ना कहीं अच्छा होता है और नोज़ को ओपन करने के लिए अच्छा होता है।
तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं नोज़ल का। और अर्ली मॉर्निंग अब कोशिश यही कीजिए कि बच्चों को तुरंत आप बाहर ना निकालिए। कोशिश कीजिए जब धूप निकल आए तभी बच्चे को ठंड में बाहर निकालिए, ताकि उस ठंड का, सुबह की मॉर्निंग में बहुत ठंड होती है, उसमें क्या बच्चों को बीमार पड़ने या सर्दी लगने का बहुत चांस होता है। तो कोशिश कीजिए जब धूप प्रॉपर निकल आए तभी आप बच्चों को बाहर निकालिए, नहीं तो उन्हें सर्दी लग सकती। बात करते हैं उनकी इम्यूनिटी पावर को कैसे मजबूत किया जाए। तो इम्यूनिटी पावर को मजबूत करने का सबसे अच्छा आपका घरेलू बहुत सारे चीज़ें घरेलू में ही, मतलब आपके घर में ही अवेलेबल होते हैं। जैसे होता है लहसुन, अदरक, हल्दी, इन सब का यूज़ अगर वो डाइट पर आ चुके हैं, खाना खा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, उनमें वो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ताकि उनके अंदर जो एक गर्माहट बनी रहती है उससे इम्यूनिटी तो मजबूत होगी, कहीं ना उनके अंदर शरीर में जो गर्माहट है उस चीज़ को भी वो पूरा करेगी। फिर बात करते हैं वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन का ज़रूर ध्यान रखिए कि बच्चों को टाइम टाइम पर जो भी उनको वैक्सीन लगना होता है उस वैक्सीन को ज़रूर लगवाइए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की और बीमारी ना लग पाए और वो सुरक्षित रहें। आई होप, उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपकी हेल्प भी होगी। कोशिश कीजिए जो सारी बातें मैंने बताई हैं, अगर उसके अलावा कोई और भी बातें हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं भी उस चीज़ को करूं और वो मेरी बेटी के लिए भी हेल्पफुल हो। ओके गाइज, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।